हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये आरईटी का सेकेंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स की इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर्स के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ एंजाइम्स, एप्लीकेशंस का ओवरव्यू और स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। सो लेट्स गो। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर होते हैं डीएनए का एक ऐसा छोटा मॉलिक्यूल, इज ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम एज अ कैरियर यूज करेंगे ताकि हम फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर सकें। So cloning vector is a small DNA molecule used as a carrier to transfer the foreign DNA into host organism। ठीक है, DNA का ऐसा छोटा मॉलिक्यूल जिसको हम एज अ कैरियर यूज करते हैं ताकि हम फॉरेन DNA को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर सके। ये रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है और समटाइम्स एक्सप्रेस द इंसर्टेड DNA विद इन द होस्ट, जैसे कि हो गया हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर होने की क्या क्या इसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओराई के नाम से भी जानते हैं, अ सीक्वेंस दैट अलाउज द वेक्टर टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द होस्ट। अब ओराई क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जो वेक्टर को अलाउ करता है कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके होस्ट के अंदर, एंश्योर द मल्टीपल कॉपीज ऑफ वेक्टर इन द होस्ट। ठीक है। सेकेंड है सिलेक्टेबल मार्कर, कि जो भी इसेंशियल प्रॉपर्टी है क्लोनिंग वेक्टर की उसके पास होना चाहिए भाई सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अ जीन दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द होस्ट सेल कंटेनिंग वेक्टर। ऐसा जीन जो कि हेल्प कर सके ताकि हम होस्ट सेल को आइडेंटिफाई कर सके जिसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। थर्ड चीज है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एमसीएस, की इसके पास बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स क्या होती है? और शॉर्ट डीएनए रीजन विद मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, जिसके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हो फॉर इंसर्टिंग द फॉरेन डीएनए, ताकि हम फॉरेन डीएनए को उसके अंदर अच्छे से इंसर्ट कर पाए। फोर्थ चीज है कि क्लोनिंग वेक्टर की साइज होनी चाहिए भाई छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल वेक्टर्स आर इजियर टू हैंडल। क्यों छोटी होनी चाहिए? क्योंकि जो स्मॉल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं और वो अच्छी तरीके से इफिशिएंटली रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है। देन हाई कॉपी नंबर एंश्योर्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ वेक्टर एंड द क्लोन जीन इन द होस्ट। अब अगर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज देख ली हमने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए इसका, और हाई कॉपी नंबर उसको करना आना चाहिए। ठीक है ना, रेप्लिकेट होना चाहिए वो अच्छी तरीके से। अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करें तो हम देखेंगे बैक्टीरियल वेक्टर्स और यूकैरियोटिक वेक्टर्स। तो बैक्टीरियल वेक्टर में जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है हमारे पास प्लाज्मिड, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। तो प्लाज्मिड होता है सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि नेचुरली हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके पास प्रेजेंट होता है ओराई रेप्लिकेशन के लिए, ये इसके पास प्रेजेंट होता है सिलेक्टेबल मार्कर्स भी लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं, और इसका साइज होता है छोटा, जिसकी वजह से हम इसको इजीली हैंडल कर पाते हैं। स्मॉल साइज मेक्स देम इजी टू हैंडल। इसका एग्जांपल है PBr322 एंड PUC19। ओके। सेकेंड बैक्टीरियल वेक्टर है वो है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और इनका जो डीएनए होता है ना, के अंदर ये फॉरेन जीन को कैरी कर सकते हैं। हाई इफिशिएंसी होती है इनकी डीएनए ट्रांसफर करने के लिए, और ये बहुत लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी अपने अंदर पैक कर सकते हैं। अप टू 25 KB इतने बड़े फ्रैगमेंट्स को भी ये अपने अंदर पैकेज कर सकते हैं, जिसका इसका एग्जांपल है हमारे पास लैम्बडा फेज। फिर थर्ड है बैक्टीरियल वेक्टर हमारे पास कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या होता है? हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। हाइब्रिड वेक्टर्स कंबाइनिंग प्लाज्मिड
प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज प्रॉपर्टीज, कैन कैरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये भी बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को कैरी कर सकते हैं अप टू 35 to 45 kb। इनके पास भी ओराई प्रेजेंट होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं और फेज सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज्ड इन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट, जो भी जीन मैपिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें हम कॉस्मिड का यूज करते हैं। जो फोर्थ बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर है हमारे पास वो है फैजमिड्स। ये भी हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जिनके पास प्लाज्मिड और फेज के दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी ओराई प्रेजेंट होता है रेप्लिकेशन के लिए। कैन स्विच टू फेज मोड फॉर पैकेजिंग डीएनए, अगर डीएनए को पैकेज करना है तो ये फेज मोड में भी खुद को ट्रांसफर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूज्ड इन द प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टडीज, जो कि प्रोटीन एक्सप्रेशन की स्टडीज होती है इनके अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फिफ्थ बैक्टीरियल वेक्टर है हमारे पास वो है BACs, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर डिजाइन टू क्लोन लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोन कर सकते हैं अप टू 100 to 300 kb। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब बड़ा फ्रैगमेंट है ये। डिराइव फ्रॉम द F प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, जो कि F प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, उससे ये डिराइव किए जाते हैं एंड यूज्ड इन द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स, और इसका एग्जाम्पल है HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल वेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फैजमिड्स एंड बैक्स के बारे में। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक वेक्टर, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास याक्स यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट तो हमें पता ही है भाई कि यूकैरियोटिक होती है, फंजाई। वेक्टर्स यूज्ड टू क्लोन लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट अप टू 1 MB इन ईस्ट सेल, बहुत लार्जर फ्रैगमेंट्स को क्लोन करने का काम करते हैं। इनके पास भी ओराई प्रेजेंट होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं और स्टेबिलिटी के लिए इनके पास सेंट्रोमियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। यूजफुल इन द स्टडिंग यूकैरियोटिक जीन एंड द जीनोम, ये भी यूजफुल होते हैं अगर हमें यूकैरियोटिक जीन्स या फिर जीनोम्स की स्टडी करनी है तो याक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैपिंग ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास TI प्लाज्मिड। सो अ नेचुरल प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है वो होता है TI प्लाज्मिड, नेचुरल प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा और इसको प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटीग्रेट फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल, ये फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है यानी कि जोड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल है क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लाइक BT कॉटन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास SV40 वायरस, जिसका फुल फॉर्म है सीमियम वायरस 40। ये एक वायरल वेक्टर है जो कि मंकी वायरस से डिराइव किया गया है और ये मैमिलियन सेल की स्टडीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ वायरल वेक्टर डिराइव फ्रॉम अ मंकी वायरस यूज इन द मैमिलियन सेल स्टडीज। इसका जीनोम होता है बहुत ही छोटा, कैन इफिशिएंटली ट्रांसफर द जीन्स इनटू मैमिलियन सेल्स, और ये जीन्स को मैमिलियन सेल्स के अंदर बहुत इफेक्टिवली ट्रांसफर कर सकता है। यूजफुल इन द जीन थेरेपी एंड स्टडिंग द यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, ये जीन थेरेपी और यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चूजिंग द राइट क्लोनिंग वेक्टर, कि अगर हमें राइट क्लोनिंग वेक्टर चूज करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, कि ये कितने साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को अच्छे से क्लोन कर पाएगा। नेक्स्ट है होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल वेक्टर बैक्टीरिया के लिए आप यूज़ करोगे और जो यूकैरियोटिक वेक्टर है वो आप ईस्ट और प्लांट के लिए यूज़ करोगे। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म आपका यूकैरियोटिक है तो उसके लिए आप बैक्टीरिया का कोई वेक्टर यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर्पस क्या होता है इसका, एक्सप्रेशन की स्टडीज और जीनोम मैपिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये था आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने देखा क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन वी टॉक अबाउट द बैक्टीरियल वेक्टर एंड यूकैरियोटिक वेक्टर, जिसमें हमने देखा प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड, फैजमिड्स, बैक्स, याक्स, TI प्लाज्मिड एंड SV40 वायरस। ओके, आई होप कि आपका लेक्चर समझ में आया होगा या फिर आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.